2 मार्च की रात 8 बजे के इस बिग न्यूज रिपोर्ट में आप देखेंगे नेतन्याहू के ऑफिस पर हमले का दावा, तस्वीरों में दिखी तबाही। ईरान ने पूछा सवाल, नेतन्याहू जिंदा है तो सबूत दो। हॉर्मुज के पास ईरान ने एक और जहाज फूका, खाड़ी में टेंशन हुई तेज। अमेरिका इसराइल की एयर स्ट्राइक से ईरान दहला, कारपेट बॉम्बिंग जैसा अटैक, जवाबी जंग हुई तेज। बहरीन में अमेरिकी नेवी का बेस लगातार निशाने पर, धुआं और आग के मंजर आए सामने। और सऊदी अरब की मेगा रिफाइनरी पर ईरान का हमला, भागे वर्कर्स, दुनिया की ऑयल सप्लाई पर पड़ा बड़ा असर। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं। ईरान ने जवाबी हमलों में इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। ये तस्वीरें इस दावे के साथ जोड़ी जा रही हैं, लेकिन नेतन्याहू के ऑफिस ने इसे फेक न्यूज़ बताया है और कहा है कि यरूशलेम में कोई हमला नहीं हुआ। नेतन्याहू के ऑफिस के आसपास रहने वालों ने कोई मिसाइल इम्पैक्ट नहीं देखा। इमारत पूरी तरह से सेफ बताई जा रही है। ये इसराइल के दावे। अभी ईरान वाली बारी है, बाकी है, वहाँ डिटेल अलग है। असली हमले बताया गया इसराइल की तरफ से कि बीर शेवा में हुए, जहां कई जख्मियों और कुछ मौतों की रिपोर्ट दर्ज हुई है। फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज पूरे इसराइल में एक्टिव हैं। ये खबर इसराइल का पहलू यहां तक। अब ईरान का पहलू सुन लीजिए। ईरान ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के जिंदा होने पर शक जताया है। ईरान को लगता है कि नेतन्याहू मारा गया। जरा खबर को समझिए। ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है कि दावा किया है कि उसकी ताज़ा मिसाइल बौछार में इसराइल के अहम सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद नेतन्याहू की लोकेशन को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC का कहना है कि खैबर मिसाइलों की 10वीं वेव 10वीं लहर में इसराइली एयरफोर्स के हेडक्वार्टर और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के कंपाउंड पर जोरदार हमला किया गया। IRGC के मुताबिक ये हमले बेहद सटीक थे और निशाने सीधे सरकारी सिस्टम के दिल पर लगाए गए। उधर इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि नेतन्याहू ने बेत शेमेश का अपना तय दौरा अचानक कैंसिल कर दिया, जिसके बाद अटकलें और तेज़ हो गई कि नेतन्याहू ने दौरा रद्द किया है, सामने नहीं आना चाह रहा, या वो कुछ हो गया है। अब तक नेतन्याहू का जो आखिरी वीडियो सामने आया इस रिपोर्ट के मुताबिक वो करीब 5 घंटे पुराना बताया जा रहा है और उसके बाद से उसकी कोई नई तस्वीर या फुटेज सामने नहीं आई। इसराइल की तरफ से अभी उसकी हालत या लोकेशन पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है। हाँ, ये कहा गया है कि कोई हमला नहीं हुआ है नेतन्याहू के ऑफिस में। हालात ये हैं कि इस मिसाइल वॉर के बीच सस्पेंस अपने उरूज पर है। सवाल वही है, नेतन्याहू आखिर है कहाँ और क्या ये टकराव अब और ख़तरनाक मोड़ लेने वाला है। कुछ ही देर में हो सकता है, अगर नेतन्याहू ठीक है तो सामने आकर किसी और मामले पर भी बाइट देगा और ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। ये शाम 7 बजे की खबर है। अभी और अपडेट इसमें आनी बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने हॉर्मुज में एक और जहाज़ को फूंक डाला है। ये उसकी तस्वीर है, हमने कंफर्म कर ली है। ईरान ने जवाबी हमलों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एम्प्टी स्काईलाइट टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया है। टैंकर में आग लग गई है और धुआं निकलता हुआ आपको भी दिख रहा होगा। इस जहाज़ के क्रू को ओमान की नेवी ने रेस्क्यू कर लिया है। ईरान ने कंफर्म किया है कि इस जहाज़ को गैर कानूनी क्रॉसिंग के लिए टारगेट किया गया, क्योंकि हमारी बात नहीं मान रहे थे हॉर्मुज में। ओमान में 4 जख्मियों का इलाज चल रहा है जो इस जहाज़ के क्रू मेंबर्स थे। हादसों में एक की मौत और कई जख्मियों की रिपोर्ट भी है, सामने आई है। फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हैं। इस जहाज़ में जहां नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, वहीं से आपको स्मोक यानी धुआं निकलता हुआ दिख रहा होगा। दोस्तों, ये टेंशन US इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में गल्फ़ के इलाके में बहुत तेज़ी से फैल रही है और ईरान ने कई अरब ममालिक में और समंदर में भी हमले किए हैं। कहा है जहाँ अमेरिका के नाम की चिड़िया भी दिख जाएगी, हम हमला करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान हमले कर रहा है, ईरान पर बहुत ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। ये खबर भी आपको देखनी चाहिए। ईरान पर आग की बारिश हो रही है। अमेरिका इसराइल की बमबारी ने मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। क्या आपने ऐसी बॉम्बिंग कब देखी थी? गज़ा में देखी थी? ये उससे भयानक बॉम्बिंग है। ईरान की ज़मीन पर अब आसमान से आग बरस रही है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर
2 मार्च को ऐसी ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक्स शुरू किए हैं जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। खबरें कह रही हैं कि सिर्फ 2 दिनों में इतने बम गिराए गए हैं जितने पिछले बड़े ऑपरेशन में 12 दिन की जंग में कई दिनों में भी नहीं गिराए गए थे। ये तेहरान और उसके आसपास के इलाकों के नज़ारे हैं। लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और लोगों में भारी डर और बेचैनी फैल गई है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि वो ईरान के अहम ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन ज़मीनी तस्वीर ये दिखा रही है कि हमलों का दायरा बहुत बड़ा है और रफ्तार बेहद तेज़ है। आम लोग इसमें मारे जा रहे हैं। क्या जुल्म है, क्या जबर है अमेरिका और इसराइल का। ईरान पहले ही जवाबी हमलों का ऐलान कर चुका है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव की घंटी और ज़्यादा तेज़ बजने लगी है। यह हमला बातचीत के बीच शुरू किया गया। अमेरिका जिससे बातचीत करे, जिससे दोस्ती की बात करे, जिससे डील की बात करे, समझ लिए उसके लिए खतरे का टाइम शुरू हो गया है। लेकिन खतरा तो अब ईरान ने इसराइल और अमेरिका के लिए भी पैदा कर दिया है। बहरीन चलिए, ईरान ने जवाबी हमलों में बहरीन के यूएस नेवी 5th फ्लीट बेस को मिसाइल और ड्रोन से पूरी तरीके से दहलाए रखा है और यहाँ पर परसों से ही हमले हो रहे हैं। मनामा जो बहरीन की दारुल हुकूमत है, वहाँ मनामा स्काईलाइन पर घना काला धुआं आप देख रहे हैं, आग दिखाई दे रही है। हाई राइज इमारतें बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो रही हैं। बहरीन के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि 2 मार्च को एयर डिफेंस ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट्स अचीव करने में कामयाब रहीं, जिससे आग लग गई। हादसों में मौतें कम रिपोर्ट हुई हैं। फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हैं। दोस्तों, ये टेंशन यूएस इसराइल के ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में गल्फ के इलाके में फैल रही है। टेंशन बढ़ रही है, जंग का दायरा बढ़ रहा है, हिजबुल्ला कूद चुका है, एक बड़ी रीजनल वॉर छिड़ सकती है। हो सकता है कि ईरान के खिलाफ हमले में कुछ और मुल्क आ जाएं। अब सऊदी अरब चलते हैं, जहां पर आज ईरान ने हमला किया है। यहां रस तनूरा में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि अरामको की मेगा रिफाइनरी पर ड्रोन वार हुआ है ईरान की तरफ से। सऊदी अरब के रस तनूरा इलाके में उस वक्त बहुत हंगामा और हड़कंप मच गया जब एक ड्रोन हमले के बाद सऊदी अरामको की बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। वर्कर्स को जल्दबाजी में बाहर निकाला गया। इस रिफाइनरी में रोज़ करीब 5.5 लाख बैरल तेल तैयार होता है। ये दुनिया के सबसे अहम ऑयल हब्स में गिना जाता है, जिसे एहतियातन बंद कर दिया गया है, यानी सब कुछ ठप है। अब फिलहाल किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन असर सीधा ग्लोबल सप्लाई पर पड़ा है। एशिया और यूरोप की तरफ जाने वाली कुछ ऑयल शिपमेंट्स रोक दी गई हैं। तेल की डिमांड बढ़ेगी और तेल होगा नहीं। इससे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में बेचैनी साफ दिख रही है, जो सप्लाई रुकी है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि रीजन की ऑयल फैसिलिटीज़ उनके टारगेट में नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि इलाके में जहां जहां अमरीकी और इसराइली इंटरेस्ट हैं, वो ईरान के लिए एक जायज़ टारगेट माने जाएंगे। दोस्तों, रस तनूरा को गल्फ की एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है, इसीलिए यहाँ की हलचल सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पूरी दुनिया पर असर डालती है। सऊदी अरब में जो हमला हुआ, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 मार्च की शाम 6:39 पर ये पोस्ट की और उन्होंने लिखा है कि जो वेस्ट एशिया में सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, उसको लेकर मैंने क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से बात की और हमने भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब पर हुए हमले को कंडेम किया, उसकी मजम्मत की है। लेकिन उनके इस बयान में कहीं भी ईरान नाम का जिक्र नहीं है। उन्होंने हमले की मजम्मत की और कहा कि ये सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की खिलाफ वर्जी है जो आज हमला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी बहुत जल्द कायम होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री का ये पोस्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी अपडेट्स आएंगी, छोटे छोटे वीडियो अब बनाने की कोशिश करेंगे। सलामत रहिए। सलामती और खुशहाली की पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए।